आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर करना है। तो भाई जब हम संसार में रहते हैं तो हमें सांसारिक लोगों से मित्रता क्यों नहीं करनी है। तो मैं बता दूं, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया तो वो सिर्फ ऐसे ही नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ जीवन की रोटी बनकर नहीं आया, परंतु स्वर्ग के स्वर्गीय राज्य को इस संसार में लेकर आया। क्योंकि यीशु ने प्रचार किया था और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी प्रचार किया था कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो प्रभु यीशु मसीह संसार में स्वर्ग के राज्य को लेकर आया तो शैतान को बहुत बुरा लगा और शैतान नहीं चाहता था कि इस संसार में स्वर्ग का राज्य फैले। तो यदि कोई मनुष्य अपने पापों से मन फिराकर, अपने तमाम रीति रिवाजों से मन फिराकर, जो सांसारिक रीति रिवाज होते हैं, अपने तमाम अनैतिक कार्यों से मन फिराकर जब प्रभु यीशु मसीह में उद्धार प्राप्त करता है तो वो फिर संसार के राज्य में नहीं रहता, परंतु स्वर्गीय राज्य के भागी हो जाता है, स्वर्गीय राज्य में आ जाता है। जैसा कि हम कुलुस्सियों 1 अध्याय 13 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने हमें अंधकार से छुड़ाकर, अर्थात अंधकार के राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया। अर्थात किसके राज्य में प्रवेश कराया? प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया। एक और आयत हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में और 18 अध्याय और उसका 36 पद में यीशु ने कहा है, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तो यीशु ने साफ साफ कह दिया है कि मेरा राज्य संसार का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। तो यदि कोई मनुष्य, यदि कोई इंसान, कोई लोग अपने मन को संसार से फिराकर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और जब वो प्रभु यीशु मसीह में उद्धार प्राप्त करते हैं तो वो संसार के नहीं परंतु स्वर्गीय राज्य के भागी हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है, यदि आज कोई मसीह भाई या बहन सांसारिक राज्य से प्रेम रख रही है या फिर रख रहा है तो वो कहीं ना कहीं परमेश्वर के क्रोध का सामना कर रही है या कर रहा है। अब कई लोग मसीही लोग ये कहते हैं, अब कुछ मसीही ये पूछते हैं मेरे से कि क्या हम सांसारिक लोगों से रिश्ता जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये बिल्कुल बाइबल के खिलाफ है। जो भी प्रभु यीशु मसीह में आ जाता है वो प्रभु यीशु मसीह का हो जाता है। और यदि वो शादी भी करे तो जो मसीही हैं उन्हीं से शादी करे, यदि किसी से रिश्ता जोड़े तो जो मसीह में हैं उन्हीं से रिश्ता जोड़े। परंतु आज बहुत सारे मसीह भटक चुके हैं जो प्रभु यीशु को तो स्वीकार कर लिए हैं परंतु शादी ब्याह सांसारिक लोगों से करते हैं, सांसारिक लोगों के साथ रिश्ता जोड़ते हैं जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते या फिर सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर उनके बारे में कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। तो यहाँ पर उन मसीह लोगों को कहा गया है जो प्रभु यीशु मसीह में रहकर सांसारिक लोगों से रिश्ता जोड़ते हैं, सांसारिक लोगों के रीति रिवाजों में, उनके त्योहारों में शामिल होते हैं। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई हम उनके त्योहारों को मानते नहीं हैं, फिर भी घूमने चले जाते हैं, देखने चले जाते हैं कि वे अपने त्यौहार अर्थात सांसारिक लोग अपने त्यौहार कैसे मनाते हैं, उनके बीच में घूमने चले जाते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों में, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो ही मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। तो वहाँ पर परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया है। परंतु आज कुछ मसीह भाई बहन सांसारिक रीति रिवाजों में, सांसारिक त्योहारों में लिप्त हो जाते हैं, सांसारिक लोगों के साथ त्यौहार मनाते हैं। तो कई लोगों का ये कहना होता है कि भाई हम तो त्यौहार नहीं मना रहे हैं, हमें घूमने जाने में क्या बुराई है। ठीक है, वो उसका खुद का डिसीजन होता है जो ऐसा बोलते हैं कि घूमने जाने में क्या बुराई है। तो वे उस समय परमेश्वर को अपना शत्रु बना लेते हैं, परमेश्वर को अपना दुश्मन बना लेते हैं।
और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि भाई कि मुझे एक लड़की पसंद आ गया जो सांसारिक है, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को बाद में स्वीकार कर लेगी। या फिर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई लड़का तो सांसारिक है जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता, बाद में वो प्रभु यीशु को स्वीकार कर लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस डिसीजन से परमेश्वर नाराज़ होता है। आज मसीह में भी बहुत सारे अच्छे मसीही भाई और बहन हैं। हम अपना जो रिश्ता है केवल मसीहों के साथ जोड़े, न कि सांसारिक लोगों के साथ। वहाँ पर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार चलते हैं। हम संसार के लोगों को नाराज़ करना नहीं चाहते। हम अपने परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते जिसने हमें बुद्धि दी है कि हमें डिसीजन कैसा लेना है, हमें फैसला कैसा लेना है। तो बहुत सारे जो मसीह भाई बहन हैं आज यहाँ पर फैल हो जाते हैं और सांसारिक लोगों से रिश्ता जोड़ लेते हैं और वे परमेश्वर को अपना शत्रु और अपना बैरी बना लेते हैं। कुछ मसीह भाई बहन बहुत अच्छे होते हैं जो मसीहों से ही रिश्ता जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि हम रिश्ता जोड़ेंगे तो केवल मसीहों से ही जोड़ेंगे। आज मसीहों का फ़र्ज है कि वो मसीहों की संगति करें। एक मसीह दूसरे मसीह की बुराई ना करे, एक मसीह दूसरे मसीह की नुक्ताचीनी ना करे, परंतु एक मसीह का संगति करे। एक मसीह बहन की संगति करे। एक मसीह भाइयों की संगति करे। पास्टरों का भी फर्ज है कि वे अपने लोगों को, कलीसिया के जो भाई बहन हैं, उनको परमेश्वर के सही सही वचनों को सिखाएं, गलत शिक्षा ना दें, हिल डुल कर शिक्षा ना दें जिससे कि मसीही बिगड़ कर सांसारिक लोगों की तरह चलने लगे। ऐसी भीड़ का फ़ायदा ही क्या है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता ना हो। अब कुछ मसीह भाई बहन स्ट्रांग नहीं होते, विश्वास में मजबूत नहीं होते और मसीहों की संगति करने के बजाय सांसारिक लोगों के साथ बैठे रहते हैं, सांसारिक लोगों के साथ हंसी ठट्ठा करते हैं, सांसारिक लोगों के साथ बैठकर मजाक उड़ाते हैं और उनके साथ टाइम पास करते हैं, सांसारिक लोगों के साथ घूमने फिरने जाते हैं, पिकनिक में जाते हैं, मौज मस्ती करने जाते हैं, कहीं शादी पार्टी में जाते हैं। तो इस तरह सांसारिक लोगों का संगति करना एक मसीहों के लिए बिल्कुल सही भी नहीं है और ये तो कतई सही नहीं है। जब हम भजन संहिता में पढ़ते हैं 1 अध्याय 1 पद से, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो एक सच्चा मसीही परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताता है, न कि सांसारिक लोगों के संग रहकर अपने आत्मिक जीवन को नष्ट करता है। परंतु आज जो मसीह भाई बहन सांसारिक लोगों की संगति करके अपने आत्मिक जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, दरअसल उनका शत्रु स्वयं परमेश्वर हो जाता है। जब हम 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 33 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि धोखा मत खाओ भाई। जो बुरी संगति है, जो सांसारिक लोगों की संगति है, जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, उनकी संगति मसीहों के अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए हम परमेश्वर की दी हुई बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना ले वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। हो सकता है कि हमारे पास परमेश्वर की दी हुई बुद्धि नहीं है कि हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलना कैसे है, तो हम परमेश्वर से पूछें, हम परमेश्वर से बुद्धि मांगें। परमेश्वर हमें बुद्धि देगा और अपने मार्ग पर चलने की हमें शक्ति देगा, ताकत देगा। याकूब 1 अध्याय 5 पद में लिखा है, यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी है तो वह परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना किए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। तो यदि हमारे पास सचमुच परमेश्वर का बुद्धि है तो हम केवल परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हम सांसारिक लोगों की संगति करके अपने आत्मिक जीवन को तो बर्बाद करते ही करते हैं, परंतु साथ ही साथ हम
सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना शत्रु बना लेते हैं, अपना दुश्मन बना लेते हैं। और परमेश्वर को जो कोई अपना शत्रु बनाता है वो कहीं भी ठिकाना नहीं पाता, उन्हें कहीं भी किसी प्रकार से परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं मिलती। ये मैं नहीं कह रहा, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पवित्र वचन कह रहा है। एक बार फिर से मैं इस वचन को आपको बता दूं। याकूब 4:4 हे व्यभिचारिणियों, जो प्रभु यीशु मसीह की संगति नहीं करते, मसीह भाई बहनों की संगति नहीं करते, और ऐसे मसीह जो सांसारिक लोगों की संगति करते हैं, सांसारिक लोगों के साथ उठते हैं बैठते हैं, उन्हें व्यभिचारी मसीह कहा गया है। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। तो जो मसीह भाई बहन आज सांसारिक लोगों की संगति करके अपने आत्मिक जीवन को बर्बाद करते हैं, दरअसल वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना दुश्मन बनाते हैं। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। अब आप परमेश्वर को अपना स्वामी बनाना चाहते हैं, अपना प्रभु बनाना चाहते हैं, या फिर महान परमेश्वर को अपना शत्रु बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। महान परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करे। आमीन।